नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। यह वीडियो एनबीई भर्ती 2020 के लिए रीजनिंग का टेस्ट नंबर 22 है। ठीक है, सुबह आप लोगों का हिंदी का पहले इंग्लिश का हुआ, आपका इंग्लिश का हुआ था, फिर जीएस का भी हुआ है। जीएस का हमको लगता है आप लोगों को पता नहीं है, हो सकता है नोटिफिकेशन नहीं गया हो, अपलोड हो चुका है जीएस का। ठीक है, 20 नंबर का वीडियो। और जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में है, जाके वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आगे आएगा तो आप लोगों को मिल सके आसानी से। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का एनबीई का क्वेश्चन। आपका पहला शुरू करते हैं। रीजनिंग का टेस्ट है, 50 क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। पहला क्वेश्चन से देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे है कि 2, 7, 16 क्वेश्चन मार्क है आपका, फिर है 46, 67, 92, इतना है ना। अब देखिए इसमें अंतर देखेंगे, 67, 92 से फिर 2 और 7, 7, 16, उसके बाद 46 और 67 में अंतर देखेंगे। सब में अंतर कितना पाया जाएगा। 2 और 7 में 5 का अंतर है, और 7 और 16 में जो आपका 9 का अंतर है, और बाकी यहाँ पे 67 और 92 में अंतर देखा जाएगा यदि, तो हम लोगों को कितना अंतर है, 35 का अंतर है। कितने का, 35 का अंतर है। ठीक है, अब जब 35 का अंतर, फिर अगले वाले में जब देखेंगे 46 और 67 में, तो 31 का अंतर बेटा जाएगा, इसमें मिल जाएगा 31 का अंतर मिल जाएगा हम लोगों को। इसके बाद अब बताइए कि अब 4 बढ़ रहा है ना, पहले 5 का अंतर था, फिर 9 का अंतर था, कितना 4 का डिफरेंट है, फिर अगला कितना होगा, 13 का अंतर होना चाहिए। तो 16 में 13 जब ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आंसर आएगा, 29 आएगा। और 29 हम लोगों का ऑप्शन में एकदम बिल्कुल वेरीफाई कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में सही का चुनना है। देखिए पहले सीधे क्या करते हैं, शुरू में हम लोग पहले करेंगे, हम लोग को चाबी लेंगे, चाबी के बाद ताला लेंगे, फिर ताला को खोलने के बाद क्या करेंगे, दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजा के बाद कमरा खोलते हैं, कमरा के बाद पुस्तक लेते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, क्या कर रहा है, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। दी गई सूचना के आधार पर कॉलेज में वर्ष 2018 में छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। 13 में 520, 523, 529, 538 और 550 है। ठीक है, फिर 50 हुआ, अगला क्या होगा आप लोगों को एकदम सीरीज पता हो गई होगी। पहले में 3 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, फिर 9 जोड़ा है, फिर 12 जोड़ा है, फिर इसके बाद क्या जोड़ना चाहिए, 15 जोड़ना चाहिए। जब 550 में 15 जोड़ेगा तो 565। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, इनके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। मतलब एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि इनके पिता के एकमात्र पुत्र, मतलब इनके भाई हुए जो, और पिता के, इनके पिता अमित के पिता हैं, तो ये अमित हो गया। यदि ये अमित हो गया, यदि ये अमित हो गया, तो अमित का एक कौन होंगे, पिता। पिता की बहन क्या लगेंगी अमित की, बुआ, और बुआ की क्या अमित क्या लगेंगे, भतीजा लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट है 73, 75, 78, 57, 197 को 34 से डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा शेष, 34 से डिवीजन करेंगे। देखिए या तो आप लोग ऐड करके जो इसमें कर दीजिए, या तो अलग अलग करके यहाँ पे करेंगे तो कितना, 34 दूना 68 होता है, यहाँ पे 5 बचा, 34 दूना 68 होता है, यहाँ पे फिर 7 बचा, 34 दूना 68 होता है, यहाँ पे 10 बचा। ऐसे ही करके यहाँ पे भी डिवीजन करेंगे, सब कुछ करेंगे तो ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा क्या, सी, 4 बचेगा। क्या, 4 बचेगा। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बस यही शॉर्टकट है कि एक एक चुक कर सकते हैं, 34 फिर 34 इसमें, फिर इसमें अलग अलग करके ऐड करके फिर 34 से भाग दे देंगे, आ जाएगा हम लोग का आंसर क्या, 4। या तो सबसे आसान तरीका सभी को ऐड करके जो भाग दे दीजिए। ठीक, चलिए निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। अखबार जिस प्रकार प्रेस में बनता है उसी प्रकार कपड़ा कहाँ बनता है, तो मिल में बनता है। कहाँ, मिल में बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन करना है कि दही, मक्खन, तेल, पनीर और क्रीम। आप लोगों को सबसे आसान दिख रहा होगा कि सबसे अलग क्या है इसमें से, तेल है, क्योंकि दही, मक्खन, पनीर, क्रीम ये सभी के सभी एक चीज, एक ही प्रोडक्ट से बनते हैं, सभी अलग अलग बनते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट है,
3000 का 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाए तो। ठीक है, यह कह रहा है कितना, 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज है। ठीक है, 10 11 10 11, यही तो होता है ना फॉर्म आपका ट्रिक। यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 1 to 1 हो गया। कितना ब्याज मिला, 21 रुपये। ठीक है, जो है मूलधन कितना गुना है आप इसका है, यहाँ पे है 10 गुना है। 100 का 30 कितना है, 30 गुना है, सॉरी 30 गुना है। फिर 21 का भी 30 गुना होना चाहिए ब्याज। 21 का 30 गुना कितना हो जाएगा, 630 हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वैभव 2 दिनों में 10 पूरी और सौरभ एक दिन में 20 पूरी खाता है। वैभव और सौरभ मिलाकर 250 पूड़ियाँ कितने दिन में खाएंगे, ये बताना है हमें। क्या हो जाएगा, देखिए कैसे, यदि 2 दिन में 10 पूड़ी तो एक दिन में कितना खाएगा, 5 पूड़ी खाएगा। 5 और वैभव यदि सौरभ एक दिन में कितना 20 पूड़ी खा रहा है, इन दोनों का जो कितना हो जाएगा, 25 पूड़ी एक दिन में दोनों खा जाएंगे, 25 पूड़ी। ठीक है, 25 x हो जाएगा इज इक्वल टू, आप वहाँ पे 250 कितने दिन खा लेंगे, कितने दिन में, x बराबर 25 से भाग दे देंगे, 10 आ जाएगा। 10 दिन में सब पूरा का पूरा 250 पूड़ी को खा जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद को पहचानिए। इसमें गलत पद कौन सा है, यह पहचानना है हम लोग। देखिए 5 का स्क्वायर कर रहा है, 5 का क्यूब कर रहा है, 4 का स्क्वायर कर रहा है, 4 का क्यूब कर रहा है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना चाहिए, 3 का क्यूब तो कर रहा है लेकिन स्क्वायर नहीं कर रहा है। यहाँ 9 होना चाहिए, न कि 10। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम को चुनना है कि कौन सा इसमें विषम है, अलग कौन सा है। ठीक है, देखिए क्या अलग है इसमें, 12 नंबर में, यहाँ पे है 12 नंबर का क्या, सॉरी 11 नंबर है, 11। ठीक है, 11 में अलग क्या है, देखिए सभी के सभी यह यल से शुरू हुए हैं, लेकिन यह किससे शुरू हुआ है, आपका शुरू हुआ है डी से शुरू हुआ है। किससे, डी से शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए और कोई भी मेथड लग रहा है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, उसको भी देखा जाएगा। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन, 12 नंबर है कि यदि इसमें से इसको घटाया जाएगा तो क्या होगा, यदि ये माइनस रहेगा तो ये भी माइनस होगा, माइनस प्लस ए कट जाएगा, माइनस 2n हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानिए। तो बेमेल को पहचानना है कि जो इसमें मेल नहीं खाता हो, क्या नहीं खा रहा है मेल, ये देखना है हमें। देखिए आपको हो जाएगा बोलना, सोना, चलना, खाना। बोलना, सोना, चलना, खाना, इसमें से क्या हो जाएगा, 13 नंबर का हम लोगों का आंसर जो हो जाएगा आपका सोना हो जाएगा। क्या, सोना। सोते समय कोई भी कार्य नहीं करते हैं हम लोग, मतलब एक आराम करते हैं, लेकिन और एक प्रकार की ये सब क्रिया कर रहे हैं हम लोग उसमें ना, बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो खा रहे हैं, कुछ अपना हाथ पैर हिला डुला रहे हैं अपने शरीर को। ठीक है, चलिए इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, सबसे अलग सोना हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से फिक्सिंग का दर्पण कौन सा है। फिक्सिंग का दर्पण, यहाँ पे एक दर्पण रख दिया जाए तो जाएगा जी, ऐसे बन जाएगा, एन उल्टा हो जाएगा, आई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर एफ लास्ट में ऐसा होना चाहिए, किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में क्यों है। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 66 में आपका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा, और 198 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 594 आ जाएगा। यहाँ पे 66 में किसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कि 66 में आ जाएगा, तो 22 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा, 16 नंबर का। टीचर को यदि लिखा जाता है VGCEJ लिखा जाए तो चिल्ड्रेन को कैसे लिखा जाएगा, देखिए +2 कर रहा है, +2 कर रहा है, +2 कर रहा है, +2 कर, +2 बढ़ा रहा है, इसलिए हम लोगों को क्या 16 नंबर क्या हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा आपको, देखिए C में 2 बढ़ाएगा तो 5 हो जाएगा, H में 2 बढ़ाएगा तो J हो जाएगा, I में 2 बढ़ाएगा तो K हो जाएगा, और L में 2 बढ़ाएगा तो N हो जाएगा, और D में 2 बढ़ाएगा तो F हो जाएगा,
आपका ऑप्शन को मिला है, केवल केवल ऑप्शन मिला है डी। ऑप्शन जो मिला है किसमें, डी। इसके बाद एक सेकंड यहाँ, और आर में 2 बढ़ाएगा तो टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी केवल मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। श्रृंखला को पूर्ण करना है 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क 121। आप लोगों को सीधे दिख रहा होगा इसमें कि क्या क्या है। यह 3 का स्क्वायर पहले कर रहा है, फिर 5 का स्क्वायर कर रहा है, फिर 7 का स्क्वायर कर रहा है, फिर 9 का स्क्वायर करना चाहिए इसमें, तो 81 हो जाएगा। 9 9 81। ठीक है, चलिए आगे है क्या कि किसी कूट भाषा में 926 का अर्थ है अपनी टाई क्लिप, अपनी टाई क्लिप। और 175 का अर्थ है कि सुराख और बटन। 297 का अर्थ है टाई क्लिप बटन। तो हम लोग यदि इसमें और इसमें यदि कुछ कॉमन देखें तो यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ पे बटन कॉमन है, और बटन का पूछा भी है, तो बटन का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि ए, बी और सी की औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, इनका योग कितना हो जाएगा, 18 × 54। यदि बी 2 वर्ष ए से बड़ा है और सी से 5 वर्ष छोटा है तो सी की आयु है, तो सी की आयु क्या होगी ये पूछी जा रही है। तो यदि मैं कह दूं कि सी की आयु x है और यदि 5 वर्ष छोटा है बी, तो बी की कितनी हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी, प्लस, और ये कह रहा है ए से 2 वर्ष बड़ा है। ए से 2 वर्ष बड़ा का मतलब x - 7 होगा, तभी तो 2 वर्ष बड़ा होगा, x - 5 बी। ए बी है, ए है, ए सी है, इन दोनों सभी का योग कितना है, 54। अब यहाँ पर हो जाएगा 3x - 12 = 54। 3x = क्या हो जाएगा आपका 54, और प्लस करेंगे आपका 12 तो 66 हो जाएगा। x = हो जाएगा 22। x माने किसका था, c के माने थे, और c की आयु कितनी आ गई, 22 वर्ष, और पूछा क्या जा रहा है, ए, सी की आयु पूछी जा रही है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि 1 फरवरी 1900 को सोमवार था तो 1 मार्च 1901 को कौन सा दिन था। 1 मार्च 1901 को कौन सा दिन था, ये पूछा जा रहा है इसमें। देखिए कैसे, 1 फरवरी 1901 को क्या हो जाएगा आपका, सोमवार ही रहेगा। 1 फरवरी 1900 को तो आपका है क्या, सोमवार है, या अधिवर्ष है नहीं, लीप वर्ष है नहीं। ठीक है, साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष से 1 साल पूरे अगले में जाते हैं तो केवल 1 बढ़ता है ना। जब 1 बढ़ेगा तो ये बताइए कि यहाँ पे 1 फरवरी 1901 को कौन सा दिन हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा सोम है तो मंगलवार जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे हो जाएगा। अब फरवरी में 1 तारीख को ट्यूसडे है, 1 मार्च को पूछा जा रहा है कितना होता है फरवरी, 28 दिन का साधारण होता है, तो 28 दिन का मतलब हो जाएगा 7 चौक 28, और जब 28 हो जाएगा हम लोगों का तो अगले दिन क्या पड़ेगा आपका, अगले ही दिन तो है ना, तो आपका हो जाएगा हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार ही आएगा। ठीक, मंगलवार आएगा। चलिए अगला क्या है, यदि शहर को गांव कहा जाए, शहर को गांव कहा जाए, गांव को जंगल कहा जाए, जंगल को सोफा कहा जाए, सोफा को फ्रिज कहा जाए, फ्रिज को कमरा कहा जाए, तो हिरन कहाँ रहता है। देखिए हिरन तो वैसे जंगल में रहता है, लेकिन जंगल को कहा किया जा रहा है, सोफा कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ रहेगा जंगल, सोफा पर। नेक्स्ट है, सॉरी हिरन सोफा पर रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा, संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे 13 है तो 1 कम करके इसका स्क्वायर है, यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 6, इसका मतलब 1 ज़्यादा रहना चाहिए, इसका 7 होना चाहिए। 7 है, यदि 7 लेंगे तभी तो 1 कम करके यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। ठीक, चलिए अगला क्या है कि शिक्षक, अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक। शिक्षक, अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक, ये देखिए यहाँ पे तीनों कॉमन हो सकते हैं। ये हमारा सबसे अच्छा आंसर इसमें 23 नंबर का होगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट है, यदि किसी माह का 22वां दिन रविवार था तो उस माह का 13वां दिन कौन सा होगा। तो 22वां है, 22 में से 7 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 15वां। 15वां दिन भी रविवार रहेगा। फिर 14वां दिन आपका शनिवार हो जाएगा, 13वां दिन शुक्रवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि 5 4 को ऐड कर रहे हैं, 5 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा।
3 और 8 को ऐड करेंगे 11 आएगा, 3 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, और 9 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एक्स और वाई जेड 3 मित्र हैं, जिसमें एक्स आयु में सबसे बड़ा है। एक्स जो है आयु में सबसे बड़ा है, ठीक है, एक्स आयु में सबसे बड़ा है। उसके बाद है वाई, आपका एक्स आयु में सबसे बड़ा है, उससे छोटा वाई है, उससे छोटा जेड है। ठीक है, यही तो है ना। हाँ, ये कह रहा है कि एक्स वाई से 2 वर्ष बड़ा है। जो एक्स है ये वाई से 2 वर्ष बड़ा है, और जेड से 5 वर्ष बड़ा है। मतलब जेड की एक्स हो गया, और जो अब 5 वर्ष बड़ा है या तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 5 हो जाएगा ये आपका ए का, और वाई कितना है 2 वर्ष बड़ा है मात्र, तो यहाँ पे एक्स प्लस 3 हो जाएगा वाई का। यही बना। अच्छा, अब वाई की आयु 5 वर्ष पूर्व आयु के 3 गुने के बराबर थी। एक्स और जेड की आयु, मतलब एक्स की आयु तो ये थी, जेड की आयु एक्स थी। अब इन दोनों की जो आयु है मतलब हो जाएगा 2x प्लस 5 जो है क्या है, ये कह रहा है कि इनका योग y की 5 वर्ष पूर्व आयु के 3 गुने के बराबर थी। मतलब y की 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 वर्ष पहले करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। x माइनस 2 का मतलब यहाँ पे 5, ठीक है, हो गया 3 गुनी थी, 3 गुनी के हो गया। तो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 6, यही तो होगा ना। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 2x इधर जाके माइनस कर देगा तो 3x में से x बचेगा, और जो यहाँ पे माइनस कर रहा है यहाँ पे जाके प्लस कर देगा तो 5 में 6 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस कर रहा है 6 यहाँ पे जाके ऐड कर देगा 11 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 11। यदि x इज इक्वल टू आपका 11 आ गया, पूछा क्या है हम लोगों से कि पूर्व आयु 3 गुने थी, वर्तमान में वायु की आयु क्या होगी, वाई की आयु क्या होगी। यक्स हम किसका आयु माने थे, जेड का माने थे ना। जेड, जब जेड की आयु आपकी थी कितना 11 है, तो एक बड़ा है आपका एक्स 5 वर्ष, तो 5 वर्ष बड़ा करेगा तो आपका हो जाएगा एक्स की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स की आयु से 5 वर्ष बड़ा तो मतलब 16 हो जाएगी। और वाई की पूछा तो वाई की 2 वर्ष, आपका 2 वर्ष बड़ा था एक्स वाई से, तो इसका मतलब हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगी वाई की आयु। ठीक, 14 वर्ष वाई की आयु हो गया। नेक्स्ट है पास्ते को देखिए ध्यान से, कह रहा है कि कौन सा अक्षर लिखा होगा किसके विपरीत, एफ के। देखिए इन दोनों में बी कॉमन है, बी से ही क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ठीक है, बी से जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका क्या देखिए बनेगा समीकरण, बी ए सी, इसके बाद हो जाएगा जैसे देखिए फिर से बी ए सी, बी डी ई, क्या बचा, एफ बचा। पूछा क्या, एफ के विपरीत पूछा है यहाँ पे, यहाँ पर जाएगा क्या, एफ के विपरीत क्या है, बी है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित चित्रों में से किस चित्र द्वारा सीमेंट घर तथा सेतु के सही संबंध को चित्रित किया गया है। देखिए सीमेंट घर तथा सेतु के सही संबंध को चित्रित किया गया है, इसमें से कौन सा संबंध बिल्कुल सही है। देखिए यह सीमेंट हो गया, सीमेंट से आपका कुछ घर बनते हैं और कुछ सेतु बनते हैं, ये हम लोगों का आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अंतर कितना है 70 का, इसमें 80 का, इसमें 90 का, इसमें 100 का होना चाहिए, तो 370 हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी 2 किलोमीटर चलता है कहाँ, पूर्व की दिशा में, 2 किलोमीटर चला दीजिए पूर्व की दिशा में, और फिर वो दक्षिण की दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, फिर वो पूर्व में घूमकर 1 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह उत्तर में चल के 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उत्तर में 8 किलोमीटर चला दीजिए। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है यह देखना है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे से करेंगे आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये 4 हो गया, तो ये 4 बचा, यहाँ पे ऐसे 4 बचा,
और ये एक है और ये 2 है, तो सभी मिला के तीनों 3 हो गया। अब यही पूछा है हमें, तो 4 3 फिर ट्रिपलेट बन गया, 3 4 5, ये हमारा ट्रिपलेट है, इसे याद कर लीजिए। 5 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, या तो पाइथागोरस वहाँ पे लगाएंगे तभी आ जाएगा आंसर आप लोगों का। कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट है, इसका वर्क करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट वर्क करेंगे तो जानते हैं आप लोग, एक आपका पॉइंट 2 दशमलव पे इधर से जाएगा, 2 है तो 4 जगह पर लग जाएगा, बस ये जान लीजिए। आगे है कि HICH9 आपका कैसे संबंधित है, देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका आपका हल्का सा क्या है, HI जो है आपका 8 है, I का 9 है, C का क्या होता है 3 आता है, और D का क्या होता है 4 होता है, तो आ जाएगा 34। क्या हो जाएगा? 34, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला है साधारण गुणा। एक प्रश्न में एक बच्ची ने दोनों संख्याओं के अंकों को आपस में उलट दिया और फिर गुणन किया। यह पाया कि गुणनफल एकदम वही था जो मूल रूप से गुणनफल होता है। मूल संख्याएं कौन थी? देखिए, सॉरी, अगला क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे इस क्वेश्चनों को ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन से करते हैं। पहले तो इसका मल्टीप्लाई आंसर आपका ये होगा बी। आंसर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आपका कितना हो जाएगा देखिए, तो होगा 13 दूना के 26 और 13 छः 78, 2 80 806। फिर इसको जब उल्टा करेंगे मतलब 31 कर देंगे और 26 कर देंगे, तब मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपका आएगा 806 ही आंसर आएगा हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है संख्या 84 61 79 25 के सभी अंकों को बाईं ओर से दाईं ओर और वही क्रम में लगाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित है, लगा के देख लेते हैं। 84 61 7 9 2 5, यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे और वही मतलब होता है बढ़ते क्रम में 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर इसके बाद 3 है ही नहीं, 4 लगाएंगे, फिर 5 लगाएंगे, फिर 6 लगाएंगे, फिर 7 लगाएंगे, फिर 8 लगाएंगे, फिर 9 लगाएंगे। ये नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं, बस केवल को मिल रहा है 2 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ रहा है। वह 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और फिर 4 मीटर फिसल जाता है। वह कितने मिनट में खंभे के शीर्ष को छू सकेगा? देखिए पहले तो देखिए 55 मिनट में कितना चलेगा? 55 मीटर चलेगा। जैसे यदि 5 मीटर में 1 मिनट में कितना 5 मीटर चढ़ता है, फिर 4 मीटर फिसल जाता है, वास्तविक रूप से चढ़ा कितना 1 मिनट में? 1 मीटर, तो 55 मिनट में कितना चढ़ेगा? 55 मीटर। फिर जब जैसे 56वां मिनट होगा 5 फीट चढ़ेगा, तब तक तो चढ़ ही जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर उतरने की ज़रूरत ही क्या है, फिसलेगा ही क्यों जब चढ़ ही जाएगा तो। ठीक, इसलिए कितना हो जाएगा उन लोगों का? 56 मिनट में पूरा में वो चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा अधिक वांछनीय है? किस प्रचलित दोनों प्रकार के। नेक्स्ट, छात्र के हित व्यवहार किस व्यवहार से अधिक गंभीर समझना चाहिए? अलग अलग सा रहता हो उसे गंभीर समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है कि आज एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, मतलब यक्स और एक्स है, और वर्तमान में इनके योग कितने 65 है। इन दोनों का योग कितने 65 हो जाएगा। 4 5 एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? 65 और एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? तो 13, 5 से भाग देंगे 13 आ जाएगा। तो एक्स को हम लोग क्या माने? लड़के की आयु माने हैं। लड़के की आयु 4x हो जाएगा और एक्स का मतलब हो जाएगा 13। ठीक है, लड़के की आयु 13 और 4 गुना है, कितना हो जाएगा? 52, 13 चौका 52। वर्तमान आयु पूछा भी है, एकदम आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न समीकरणों में से किसका परिणाम 22 होगा? किसका परिणाम 22 होगा ये देखना है। यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा अपान में, एक होगा ही नहीं। ये यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 13 से डिवाइड होगा ही नहीं आपका। अब ऐसे ही देखा करिए, दिमाग लगाया करिए, क्योंकि ये पूर्णांक आया है। और यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे 8 नीचे जाएगा, 1 कटेगा, 8 दूना के 16, 12 दूना के 24, 24 प्लस 13 माइनस 15 हो जाएगा, 24 और 13 हो जाएगा 37, 37 में से 15 माइनस करेंगे हो जाएगा 22। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 22, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अक्षर क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्या आएगा देखिए, A C
ई, मतलब 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 का मतलब जी, और यहाँ पे जेड वाई एक्स डब्ल्यू आना चाहिए। फिर आपका हो जाएगा बी डी एफ, इसके बाद 8 क्या होता है एच आना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन है? यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्या है? निम्न 4 में से 3 विकल्प किसी मायने में एक जैसे हैं, और देखिए बेमेल विषम क्या है इसमें से, देखिए विषम छाटना है। ठीक है, 41 का यहाँ पर देखिए 4 5 8 7 18, देखिए क्या करना है कि डी ई एक तरह से, एच जी मतलब ये उल्टा हो गया, आर एस एक तरह से ये उल्टा हो गया, पहले ये यू वी, एल एम पी क्यू, जे के आपके यहाँ जाएगा एम एन। ठीक है, लेकिन इसके बाद देखिए क्या तब डिफरेंट क्या है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? 4 का, 4 का है ना, सभी के आर और वी की गैप 4 है, डी और एच के बीच 4 गैप है, एल और क्यू के बीच 4 गैप है, जे और एन के बीच 4 गैप है। इसके बाद ई और जी के बीच कितना गैप है? 2 गैप है। आपका हो जाएगा एस और यू के बीच 2 गैप है, एम और पी के बीच गैप है, और के और एम के बीच आपका कितना गैप है? 2 गैप है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बेमेल क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि गैप यहाँ पे 3 का है, बाकी सब में 2 का है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान से कल पढ़ेंगे, इसी में हम लोगों का आंसर इसमें छुपा है 42 नंबर में। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई तथा जेड 5 मित्र हैं। वी एक्स और जेड आम पसंद करते हैं, ध्यान दीजिए, वी एक्स जेड आम पसंद करते हैं, आम। इसके बाद डब्ल्यू एक्स वाई सेव पसंद करते हैं, और वी डब्ल्यू जेड अमरूद पसंद करते हैं, डब्ल्यू एक्स जेड केला पसंद करते हैं, वी तथा वाई आपका संतरा पसंद करते हैं, डब्ल्यू वाई जेड चीकू पसंद करते हैं। तो एक्स फल कौन कौन सा पसंद करता है? फल देखिए एक्स कहाँ कहाँ पे है, एक्स आपका आम में भी है, इसके बाद एक्स सेव में भी है, फिर एक्स देखेंगे तो आपका केला में भी है। तो आम सेव केला, देखिए कभी कॉम्बिनेशन बन रहा है, आम सेव केला, पहला ये ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए करिस्पॉन्डिंग्स के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनाया जा सकता है? देखिए इसमें यू है और इसमें यू है, कहीं दिख रहा है? नहीं है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में 5 मकान दिए गए हैं, कहा गया है कि P जो है B के दाईं ओर है, जो P है वो B के दाईं ओर है, यही हुआ ना? अच्छा, T आपका और T के बाईं ओर है, जो P है T के तो बाईं ओर है, वो B के दाईं ओर हो गया। C P के दाईं ओर है, C जो है P के दाईं ओर है, मतलब इधर है। ठीक है, B D के दाईं ओर है, जो B है D के दाईं ओर है, इधर हो गया। ठीक, अच्छा फिर पूछा जा रहा है बीच में कौन है, मध्य में कौन? 2 लोग इधर कट के 2 लोग इधर कट के, बीच में कौन बचा? P, तो उन लोगों का P क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक पर्वतारोही ने अपने जीवन का 1/4 भाग और कितने बढ़ाई के रूप में 1/5 भाग आपका नायक के रूप में, और 1/3 समय प्रबंधक के रूप में बिता दिया। 13 साल लास्ट में बूढ़ा हो गया था, उसमें बिताया। ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे तीनों को, तो कितना हो जाएगा? 1/5 और 1/4 और 1/3 को ऐड करेंगे, एलसीएम आ जाएगा आप लोगों का कितना? 60 आ जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा। इसको आपको 4 से करेंगे डिवाइड, तो आ जाएगा आपका 15, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 5 3 आपका हो जाएगा कितना? 12 हो जाएगा, 12 25 60। ठीक है, 12 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका कितना? यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है? 13, लास्ट में बचा एक्स माइनस कर देंगे लास्ट में। ठीक है, अच्छा 15 12 और 20 कितना हो जाएगा? 30 और 7 47 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 17 47 हो जाएगा। जब 47 होगा तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 47x/60 बराबर 13। जब 60 में से 47 घटाएंगे तो 13x आएगा, और 13x/60 इज इक्वल टू 13, 13 से 13 कट गया, x इज इक्वल टू कितना? 60 आ गया। टोटल इसमें वर्तमान में उसकी एज कितनी है? 60 वर्ष है, 60 वर्ष है। ठीक है, चलिए अंकित बलवंत से अधिक धनी है, जो अंकित है बलवंत से
अधिक धनी है, चेतन अंकित से अधिक धनी है, दिनेश चेतन से अधिक धनी है और समीर इन सब में धनी है। तो सबसे कम धनी कौन है आप लोगों को पता चल गया होगा ऐसे ही। तो अंकित देखिए, अंकित है आपका बलवंत से अधिक धनी है, और चेतन जो है अंकित से भी धनी है, चेतन हो गया अंकित धनी। दिनेश जो है चेतन से अधिक धनी है, दिनेश हो गया। और जो समीर है सबसे धनी है, समीर हो गया। यहाँ पे सबसे कम धनी कौन है, जो बलवंत है वही सबसे कम धनी है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है कि ए से शुरू होकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले सेकेंड हाफ आधे अक्षरों को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, बाएं से छठें अक्षर के दाएं पढ़ने वाले 14वां अक्षर होगा। देखिए मतलब यम के बाद वाला आपका होगा उधर उल्टा हो जाएगा, लेकिन यम के पहले वाला सब कुछ वैसे ही रहेगा। जब यम के पहले वाला सब कुछ वैसा ही रहेगा तो ये पहले बताइए 6 तक चलते हैं। 6 पे क्या आता है, एफ आता है, तो 6 का हो गया एफ। अब यफ के फिर दाहिने से कौन, 14वां नंबर पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एफ हो गया मान लीजिए 6 पर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14वां, यही पूछा है, ठीक है। अच्छा एफ है GHIJKLM, एम तक तो सेम था, एम तक तो सेम था रहेगा। इसके बाद जैसे ही आपका जो 14 से है वहाँ से उल्टा होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड आगे होगा, फिर जेड के बाद क्या आता है वाई, फिर एक्स, वी, एक्स के बाद डब्ल्यू, वी, फिर यू आएगा, ऐसे आता है ना। अच्छा वहीं से गिनना शुरू करना है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब जेड, 8 9 10, ठीक है। 10 के हो गया यहाँ पे, 10 के बाद 11 12 12 हो गया, ठीक है। 12 के बाद 13, यहाँ पे हो गया 13, वी आपका यू तक 13 हो गया, ठीक है। यू तक 13 हो गया जब, तो अगला क्या पड़ेगा, टी ही पड़ेगा यू के बाद, तो आपको हो जाएगा क्या, 14वां नंबर पर कौन, टी पड़ेगा, ठीक है। 14वां नंबर पर टी पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित अक्षरों का चयन कीजिए। अनुपस्थित अक्षरों का चयन करना है, क्या इसमें अनुपस्थित है, तो कैट, सी से आपको हो जाएगा क्या, 3 फिर बढ़ा, 3 यहाँ बढ़ा, फिर 3 आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा क्या, एल हो जाएगा। इसके बाद 1 से 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, तो जे बन जाएगा। एल और जे एक ही है ही, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी पर आगे बढ़ गए, क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा हम लोगों का 48 का, ठीक है आंसर। नेक्स्ट है कि इसमें देखिए किस प्रकार समय से क्या संबंधित होगा, थर्मामीटर से क्या संबंधित होगा इसमें, तो हम लोग देखिए घड़ी जो है आपका समय से संबंधित है और थर्मामीटर तापमान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए पक्षी कहाँ पे रहते हैं, पक्षी आपकी हवा में उड़ते हैं, मछली कहाँ पे रहती है, जल में तैरती हैं। हम लोगों का ऑप्शन जो हो जाएगा सी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन मिले आपको तुरंत मिलने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।